हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इसको देख लो, थोड़ा लॉन्ग है पर इजी है, समझोगे तो हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास, तो मैंने ये इसको इधर ही रखा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -x(y) dy। अब इनको सेपरेट कर लो, dx के साथ x वाले रखने हैं तो 1 + x² dx, और ये x इधर आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू y dy, और ये जो 1 + y² था ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको वापस इधर ले आते हैं तो 1 + x² ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेशन पे यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इज इक्वल टू सी आना है, तो मैंने लिख दिया सी। अब इन दोनों को देखो ना, तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि एकदम से कोई आंसर आ जाएगा, और ना ही ये ऐसा है, और ये जो नीचे है ना इसका डिफरेंशियल करके ये ऊपर आ रहा है, तो दोनों बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो रहे हैं, तो ये हमें अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे। तो इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, इक्वेशन 1। ये वाला जो है इस इंटीग्रेशन को मैंने बोल दिया I1 और इसको बोल दिया I2। ठीक है, तो अब ई से हमने लिख लिया है I1। अब इसको पूरा सोल्व करने के लिए हम इसको लेट करेंगे, लेट 1 + x² इज इक्वल टू t²। अब डिफ्रेंशिएट करो, इसका क्या आएगा, 1 का तो 0, इसका क्या आएगा 2x dx, और इसका 2t एंड dt, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया x dx इज इक्वल टू t dt। ठीक है, और dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, t dt अपॉन x। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन में है, तो dx अपॉन x, यस dx की वैल्यू क्या आ गई है ये। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे, 1 + x² की वैल्यू t² अपॉन x, और dx की वैल्यू ये यहाँ से हमने ये रख दी। अब इसको देखो, ये तो रूट कैंसिल, तो ये आ गया t, ये dt, और ये जो x² है ये बन गया t dt, और x² की वैल्यू यहाँ से x² की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी t² - 1, तो यहाँ पर आ गया t² - 1। तो अब ये पूरा t की टर्म में क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला t और एक t यहाँ पर ये भी था, तो ये आ जाएगा t², तो t² एंड अपॉन दिस। अब देखो ये पावर सेम है, तो हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे t² है, ये t² ही है, तो सिंपल 1, तो t² बन जा t², और ये -1 की जब यहाँ पर होगी ये आ जाएगा -1, तो ये तो पूरा कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 1। सो आंसर क्या आएगा, क्वोशंट क्या है 1 + 1 अपॉन t² - 1। ठीक है, पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया था मैंने, तो अब इसकी जगह पे हम यहाँ पर ये रख देंगे, ये आ गया। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, देखो 1 का क्या हो जाएगा t, और ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना 1 अपॉन t² - 1, ये एक फॉर्मूला होता है x की टर्म में, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो फॉर्मूला होता है ये dx x² - एक a²। ए यहाँ पर क्या होता है, कोई कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2a लॉग मोड में x - a एंड x + a। तो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2, क्योंकि a तो यहाँ पर 1 ही है। सो लॉग x - a मीन्स t - 1, और x + a मीन्स t + 1। ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है t की, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया था। अगर आप ऊपर आ जाओ, ये था ना, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो ये इधर आके अंडर रूट हो जाएगा ना, तो t इज इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे, 1 + x² एंड +/2 लॉग x² + 1 -1 एंड x² + 1 + 1। चाहे आप अभी ये ना रखते, लास्ट में रख लेना, अगर नहीं रखना चाह रहे, यहाँ पे आपको ये वेस्टिंग ऑफ पेज लग रहा हो तो। अब हम ऐसे ही I2 को सोल्व करेंगे, ये मैंने लिख दिया है, इसी क्वेश्चन को 2 बना लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है 1 + y², क्योंकि ऐसा मैं क्या करूँ, किसको लेट करूँ कि उसका डिफ्रेंशिएट करके ये कुछ y के टर्म में आ जाए। तो देखो 1 + y² को मैंने मान लिया है t, डिफ्रेंशिएट करो, इसका 0, इसका क्या आ जाएगा 2y dy एंड dt। सो 2y dy आ रहा है,
और यहाँ पर तो ओनली y है, तो ये जो पूरी इक्वेशन है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ एंड डिवाइड भी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 2y dy का ईजिली आप यूज़ करके ये यहाँ पर आ जाएगा ना, तो I2 मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 2y dy की वैल्यू dt, और ये जो नीचे पूरा t था और अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर हाफ, तो ये t की पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 t की पावर -12 एंड dt। ठीक है, अब ये इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, अगर इंटीग्रेशन करें हम x की पावर n का तो क्या आएगा x की पावर n+1 एंड अपॉन में भी n+1, तो यहाँ पर t की पावर क्या आती है हाफ, तो t -12 तो -12 + 1 एंड डिनोमिनेटर में -12 + 1। ठीक है, इसको बस आपको सोल्व करना है, तो t ये इसको सोल्व करो, डिनोमिनेटर इसके इक्वल 2 और माइनस, तो ये आ जाएगा हाफ, और ऐसे ही नीचे भी हाफ, तो ये हाफ इस हाफ से कैंसिल एंड ये आ गया t की पावर 1/2 मीन्स √t, एंड t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अब यहाँ पर हमने t को क्या माना हुआ था 1 + y², तो ये आ गई मेरे पास I2 की वैल्यू, तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब ये 2 और 3 में जो I1 I2 की वैल्यू आई इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यूजिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, तीनों को पुट कर देंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 + x² + 1/, सारी आप उसमें रख दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, और ये हमारा सोल्यूशन है। सो ये सेपरेशन वाले सारे एग्जांपल हम कर चुके हैं, लगभग 9 एग्जांपल कर लिए हमने टोटल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ वी सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि कुछ इक्वेशन अब ऐसी होंगी जहाँ पर आप इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो आपको वेरिएबल में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब आप वो इक्वेशन रिड्यूसिबल हो जाएगी टू दी इन विच वेयर वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, तो उस टाइप के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं बताऊंगी भी कि क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज प्लीज़। अगर आप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।